सबसे पहले तो इस देश के भाग्य विधाता जो आप सभी, जिसमें माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मैं आपकी सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ से मंत्री श्री ओटाराम देवासी जी का हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। जिस गद्दी से मैं आता हूँ, बाबा मस्तनाथ जी की गद्दी अस्तलभोर हरियाणा में, बाबा मस्तनाथ जी रैबारी समाज में, हमारे देवासी समाज में पले पढ़े थे और गोरक्षनाथ जी के अवतार के रूप में हमारा नाथ संप्रदाय उनको पूजता है, नमन करता है और हमारे पूरे भारतवर्ष का रैबारी समाज अपने इष्ट देवता के रूप में बाबा मस्तनाथ जी को मानता है। पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से आपके बीच में आना हुआ है। ऐसे हमारे मंत्री श्री ओटाराम जी, मंच पर विराजमान सभी संत विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं, आपका चरण वंदन करता हूं। हमारे बीच में आपके सबके सेवा के लिए समर्पित अपना जीवन करने वाले, और ऐसा नहीं है, मैं पिछले 5-6 वर्षों से लुम्बा राम जी को जानता हूं। जहां भी दिल्ली में कोई कार्यक्रम होता है, वहां पार्टी की सेवा के लिए निरंतर खड़े रहते हैं, लोगों की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। बहुत ही निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कमल का फूल देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में भेजा है। वो मंच पर विराजमान है। अर्जुन राम जी पुरोहित जी जिला प्रमुख विराजमान है, तारा राम जी विराजमान है, भजना राम जी महाराज विराजमान है, नारायण देवी जी विधानसभा संयोजक विराजमान है, श्रीमती पायल जी पूर्व जिला प्रमुख विराजमान है, महेंद्र जी मंडल अध्यक्ष विराजमान है, लहर भारती जी महाराज विराजमान है और अभी अभी हमारे बीच में इस कांग्रेस की पोल खोलने वाले, कांग्रेस की लुटिया को डुबोने वाले, इन चोरों को उजागर जनता के बीच में करने वाले ऐसे हमारे विधायक, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र गुड़ा जी पधारे हैं। ये हमारे पड़ोसी है, वैसे तो देखा जाए तो पड़ोसी है हमारे, लेकिन इन्होंने इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को न केवल राजस्थान, पूरे देश में उजागर किया है। मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य कि आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मुझे आप सभी हनुमान भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से ध्यान है कि इस पंडाल में जो ऊपर खड़े हैं, जो सामने सुन रहे हैं, सभी लोग राम भक्त है, हनुमान भक्त है और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसकी अंतरात्मा में वास करता है। मैं आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, आप में भगवान श्री राम के दर्शन करता हूँ, उनके भक्त के दर्शन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, हमारा बहुत सौभाग्यशाली जीवन है कि परमपिता परमात्मा ने हमें ऐसे कालखंड में मनुष्य जोनी में जन्म देकर इस धरा पर भेजा है। ऐसे इस अवसर पर हमें भेजा है कि आज हमारा ये समय, ये हमारा जीवन उस बात का साक्षी बन रहा है कि एक तरफ तो हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भगवान रामलीला हमारे देश पर राज कर रहे हैं। हमारे राजा राम अपनी गद्दी पर विराजमान हुए हैं। हमारे राजा राम हमारी गद्दी पर, अपनी गद्दी पर विराजमान हुए हैं और उन सब के पीछे कोई खड़ा है तो भारत की जनता खड़ी है, आप सब लोग खड़े हैं। यह आपकी वोट की ताकत है, जिस ताकत के माध्यम से आज 500 वर्षों का वनवास काटकर भगवान रामलला अपने आसन पर विराजमान हुए हैं। हम सब कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जो आज वर्तमान में है, हम गली गली गए, घर घर गए, लोगों से समर्थन मांगा,
लोगों से आशीर्वाद मांगा और लोगों को ये वचन दिया कि आप हमें समर्थन दे, आशीर्वाद दे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 तोड़ेंगे, हम घर घर नल पहुंचाकर, जल पहुंचाकर राजस्थान की और पूरे देश की जनता की सेवा करेंगे। आपने 2014 में वो ताकत नरेंद्र मोदी जी को दी, 19 में उससे बढ़कर दी, और उसका प्रमाण है कि आज रामलला का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। आज देश अखंड और एकजुट हुआ है। धारा 370 तोड़कर हमारे देश को अखंड और एकजुट किया है। तो दूसरी तरफ हमारे भारत के अंदर हमारे गांव में रहने वाले बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, उनको ये नहीं पता था कि योजना क्या होती है। क्या होती है योजना? गांव में हमारे बुजुर्गों को, हमारे किसानों को, हमारी माताओं को, बहनों को ये पता ही नहीं होता था योजना क्या होती है। जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, रेडियो सुनते थे, अखबार पढ़ते थे, वो लोग सुनते थे, अखबार में दिखते थे कि योजना फला फला योजना कांग्रेस सरकार ने लागू की है, और वो सुनकर बाद में चर्चा करते थे कि योजना इसलिए बनती है कि ये नेता और अफसर मिल बांट कर खा लेंगे, योजना हमारे घर तक, हमारे गांव तक नहीं पहुंचेगी। वो समय भी आप सबको याद होगा। ये पेंशन योजना, राशन वितरण योजना, ये कोई 14 के बाद में नहीं चली है, पहले से चलती आई है। वो समय भी आपको याद होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2014 के बाद में नहीं, उससे पहले से चलती आई है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का आवास बनता था तो उसको प्रशासन के अधिकारियों को, नेताओं को जितना उसका पैसा आता था उसमें आधा पैसा उसको देना पड़ता था, तब जाकर उसको 20, 25, 30 हजार मिलते थे। और जितने इस योजना के चलने के बाद में प्रधानमंत्री आवास बने हैं, उससे कईयों गुना संख्या में अधिक प्रधानमंत्री आवास पिछले 10 सालों में बने हैं। पेंशन की योजना के बारे में भी आप सब जानते हैं। उस समय पर 200-250 रुपए जो मिलते थे, 200-250 रुपए जो कर्मचारी लेकर गांव में आता था मनी ऑर्डर के रूप में, और जब बुजुर्ग मनी ऑर्डर के रूप में उससे पैसे लेता था, अंगूठा दस्तखत करता था, वो उसके 250 रुपए में से उसको 150-200 रुपए ही देता था। उसको ये भी नहीं पता था कि सरकार कितना पैसा भेजती है। अगर वो पूछ लेता था, और उसको अगर पता होता है कि अगर तेरे 300 रुपए आते हैं और उसमें से 50 रुपए इसने रख लिए हैं, उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। उसको पता था अगर पूछ लूंगा तो अगली बार ये 200 मिले, ये भी नहीं आने के। सच्चाई है कि नहीं है? राशन वितरण, मुझे अच्छे से ध्यान है कि वो ताकड़ी के नीचे चुम्बक चिपका के रखते थे कि नहीं? किसी की पता ही नहीं था कि कितना राशन सरकार भेजती है, कितना तुमको मिलता। जो मिल गया वो राम का नाम, जितना दे दिया भाई उतना ही भला। अगर सवाल पूछ लिया तो अगली बार राशन कार्ड में नाम ही कट जाएगा। ऐसी व्यवस्था थी 2014 से पहले। व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। आज जन जन तक योजनाएं पूछिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को योजनाओं के बारे में पता लगा है कि ये योजना होती है। इस योजना के माध्यम से घर घर में रसोई सिलेंडर पहुंचता है। ये योजना होती है, इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास बनता है। ये योजना होती है, इसमें गरीबों के, महिलाओं के, माताओं के शौचालय बनते हैं। ये योजना होती है, इसमें किसानों को सम्मान निधि मिलती है। ये योजना होती है जिसमें भरपूर राशन मिलता है। ये योजना होती है जिसमें पेंशन मिलती है, और पेंशन का एक पैसा भी कोई नहीं चुरा सकता, सीधा खाते में पैसा मिलता है। ये परिवर्तन 2014 में आपकी वोट की ताकत से आया बंधुओं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 14 का चुनाव भी महत्वपूर्ण था, 19 का चुनाव भी महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये 24 का चुनाव है। इस 24 के चुनाव में ये भारत की जनता तय करेगी कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जो पिछले 10 वर्षों में देश में काम हुआ है, उसको आगे ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी है कि हम सबको इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। जो आज देश ने सपना देखा है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने, आज देश के युवाओं में जो उम्मीद जगी है, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारत के मतदाता करेंगे। इसलिए बंधुओं कहना चाहता हूं कि जो संकल्प, जो उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री ने आप सबके बीच में रखा है, हमारा परम सौभाग्य कि ऐसे नेता हमको मिले हैं जिनकी नीति में, जिनकी सोच में, जिनके विचार में,
जिनकी भावनाओं में, जिनके दिन रात में पल पल के अंदर देश की सेवा लिखी है, देश का भाव लिखा है, देश के लोगों को आगे बढ़ाने की भावना है और केवल देश के लोगों के लिए सोचते हैं। वो समय याद होगा आप सबको जब देश में आजादी की लड़ाई को लड़ा जा रहा था। पूरा देश एक था, अखंड था, कोई जाति पाति नहीं थी, सब लोगों के अंदर एक ही भावना थी कि किसी भी कीमत पर हमें आजादी चाहिए। उस समय पर ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, भाई आवाज नहीं आ रही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। वो सुभाष चंद्र बोस के शब्द थे और देश के युवा खड़े हो गए थे उनके साथ में लड़ने के लिए, मरने के लिए, कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अपमान सहा है, दुराचार सहा है, वो आने वाली पीढ़ी ना सहे। हम अपनी जान की कीमत पर भी आजादी लेकर रहेंगे। वो हमारे लिए लड़े थे वो लोग। और आज ऐसी ही भावना, मैं ऐसी ही भावना आदरणीय प्रधानमंत्री जी में देखता हूँ। वही सोच, वही विचार कि देश के लिए कुछ करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राची से देश की 140 करोड़ जनता से आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो। जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। विकसित भारत क्या है? विकसित भारत है कि दूर रेगिस्तान में झोपड़ी में रहने वाला परिवार, पहाड़ में रहने वाला परिवार, जंगल में रहने वाला परिवार, हर परिवार सुख का जीवन का अनुभव करे, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बुजुर्गों का सम्मान हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, माताओं बहनों को सम्मान मिले, उनकी रक्षा सुरक्षा हो और हर परिवार में वो सुख सुविधाओं के साथ में खुशी से अपना जीवन यापन करे। ऐसा है विकसित भारत। और ये विकसित भारत बनाने का दायित्व तो हम सबका है बंधुओं। हमारी तो भावना आपकी सेवा करने की है। लुम्बा राम जी की भावना आपकी सेवा करनी है, ओटाराम जी की भावना आपकी सेवा करने की है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा केवल स्वार्थ है कि इस देश को हमको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। हमारा स्वार्थ है कि रामलला को विराजमान कर दिया है, अब राम राज्य की स्थापना हम सबको मिलकर करनी है। हमारा यही स्वार्थ है केवल। इसीलिए हम सब आपके बीच में आए हैं कि आप लोग साथ दें, आप लोग साथ दें। हम जी जान लगाकर पूरी मेहनत कर आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और आने वाले समय पर जब देश आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 100 वर्ष के शताब्दी के मना रहा होगा, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाए और देश का युवा अपनी प्रतिभा का प्रमाण पूरे विश्व में देकर इस विश्व में के अंदर इस भारत की भूमि का मान और सम्मान बढ़ाए। इस प्रकार से हम सबको आगे मिलकर चलना है। मोदी जी की सोच है जो जाति पंथ धर्म की बात नहीं करते, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जिनको अभी कुछ समय पहले, आज से 4 महीने पहले आपने इनकी सत्ता को देखा है, कैसे युवाओं का पेपर बेच के इन लोगों ने अपने तिजोरियां भरी हैं, कैसे यहाँ पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम किया है। राजस्थान के अंदर गुंडागर्दी का माहौल, माफिया राज राजस्थान के अंदर, भू माफिया राज राजस्थान के अंदर, खनन माफिया राजस्थान के अंदर, जो हमारी संपत्ति, हमारा खनिज है, उसको बेचकर ये लोग खा गए हैं। और आज किस हैसियत से आपके बीच में आकर वोट मांगते हैं? देश के ऊपर इतने लंबे समय तक राज करने के बाद भी हमारे सिरोही को पानी ये लोग नहीं पिला पाए, सिरोही को ये पानी नहीं पिला पाए, बुजुर्गों को, महिलाओं का सम्मान ये नहीं कर पाए, युवाओं की प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाए। इन लोगों ने केवल धोखा किया है। जाति पाति धर्म के नाम पर आप सबके वोट को ठगने का इन लोगों ने काम किया है। इसलिए बंधुओं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की बातों में न आकर, इन लोगों के चरित्र को जानते हो, इनके विचार को आप सब जानते हो। ये लोग कभी भी देश के और आदेश के लोगों के भले की नहीं सोचते, ये तो केवल अपने भले की सोचते हैं। एक राजकुमार दिल्ली में है, ये वंशवादी पार्टी है, इनको तो सिर्फ अपना ही चाहिए। गद्दी पे बैठेगा तो उनका परिवार बैठेगा, उनका बेटा बैठेगा, उनका राजकुमार बैठेगा। अगर लूटना होगा तो उनका ही परिवार लूटेगा और किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर नौकरी में भी कोई लगेगा तो इनके नेताओं के बच्चे ही नौकरी में लगेंगे। आरपीएस के, आरएस के रिजल्ट को आप सब जानते हैं पिछली सरकार में क्या हुआ है। और एक राजकुमार यहाँ आए हैं, एक राजकुमार यहाँ आए जोधपुर में, तो उनकी दाल गली नहीं।
जोधपुर में दाल नहीं गली, 19 के अंदर खूब कोशिश करी गलाने की, लोगों ने 4 लाख वोटों से हरा दिया। क्योंकि दाल क्यों नहीं गली? क्योंकि दाल काली है। काली दाल कैसे गल सकती है? कांग्रेस की नीति में खोट, उनके विचार में खोट, उनकी पूरी दाल ही काली है। क्या सिरोही की जनता दाल गलने देगी? क्या गलने देगी क्या भाई? कांग्रेस की दाल गलने मत देना। अगर कहीं थोड़ी बहुत गल गई तो खाओगे तो दांत टूट जाएंगे, क्योंकि दाल में काली के साथ साथ में कंकर भी है, उसमें कंकर भी है उसमें, और कहीं ना कहीं आपने गटक लिया तो पेट का हजमा खराब कर देगी। इसलिए कांग्रेस की दाल को बिल्कुल गलने मत देना और हमारे लुम्बा राम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस जो जाति की, धर्म की बात करती है, राजस्थान में जो घटनाएं पिछले समय पर हुई, तुष्टीकरण की राजनीति को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, जयपुर की घटना आप भूले नहीं होंगे, उदयपुर की घटना आप भूले नहीं होंगे कि किस प्रकार से हमारे राम भक्त का इन्होंने सर गला काटकर उसकी निर्मम हत्या की है। जयपुर के अंदर एक संप्रदाय विशेष का व्यक्ति जो एक्सीडेंट में मारा जाता है, क्या अधिकार है इनको कि राजस्थान की कमाई का पैसा 50 लाख रुपए उसको अनुदान में ये लोग देते हैं। इतनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, इतने लोगों को निर्मम मारा गया, उनको एक पैसा नहीं, और एक संप्रदाय विशेष के लोगों को 50-50 लाख रुपए लोग उसके घर पे जाकर दे के आते हैं। एक गो तस्कर हमारे अलवर में मारा गया, और वो भी दूसरे स्टेट में जाकर किसी ने उसको मार दिया, ऐसा लोग बताते हैं। उसके घर पर गए हैं मुख्यमंत्री जी, उसके खिलाफ में 10 मुकदमे हैं गौ हत्याओं के, गो तस्करी के, और उसमें घर पे जाकर उसको 25 लाख रुपए मुआवजा देकर आए हैं। ऐसे भले मानस है आपके मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे, ऐसे व्यक्ति का साथ दोगे आप? इसलिए बंधुओं, हम सबको अपने देश के लिए कुछ करना है, देश को आगे लेके जाने के लिए कुछ करना है। हमारी सबसे बड़ी भूमिका इस देश को आगे ले जाने की। और एक तरफ मोदी जी हैं जो जाति पाति धर्म की बात नहीं करते, उनकी योजना हर समाज के व्यक्ति को, हर धर्म के मानने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है। हमारी भी सेवा भावना, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करना है, जिसमें सब जाति धर्म के लोग आते हैं। कांग्रेस की तरह हमारा विचार नहीं कि वो देखते हैं कि किसने टोपी पहनी है, किसने जनेऊ पहनी है, किसने माला पहनी है। हम सिर्फ देखते हैं तो ये भारत का नागरिक है और ये गरीब व्यक्ति है, इसको भारत की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, इसके घर में भी विकास हो, इसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इसके बुजुर्गों को भी अच्छा स्वास्थ्य मिले। कभी कांग्रेस की सोच नहीं रही कि यहाँ सिरोही के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खोले। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जो आज हमारे सिरोही के अंदर खुल रहा है। इसलिए बंधुओं, इस विकास को ले जाने की आगे की जिम्मेदारी हम सबकी है। आने वाली 26 तारीख को मेरा आपसे निवेदन है कि आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे? सब जाएंगे ना? कितने लोगों को साथ लेकर जाएंगे ये बताओ? अरे 2 हाथों में 10 उंगलियां भाई, एक के साथ 10 और 10 के साथ फ्री कितने? 10 के साथ में 30 फ्री कितने? और 5 मेरी तरफ से, 10 मेरी तरफ से और फ्री, तो टोटल कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50 व्यक्तियों को एक व्यक्ति लेकर जाएगा वोट डलवाने के लिए। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई इधर वाले, क्या बात, आपका वोटर कार्ड बंगाल का है क्या? कहाँ का है? यहीं का है ना? यहीं का है ना? जाएंगे ना सब लोग? एक व्यक्ति 50 लोगों को लेकर जाएगा और आदरणीय लुम्बा राम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजकर, और यहाँ पर सिरोही की जनता को, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि अगर कोई पानी ला सकता है तो कौन ला सकता है? आप ही बता दो। पानी अगर कोई पिला सकता तो नरेंद्र मोदी पिला सकता, जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। इन झूठे चोरों को ऊपर, आज इन लूटने वालों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। अगर कोई कमिटमेंट का, कोई वादे का पक्का है, किसी की कोई गारंटी है, तो वो केवल और केवल किसकी है? किसकी है? तो इसलिए मेरे साथ बोलो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार।
अब मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि निश्चित रूप से हमारे इस जालोर सिरोही विधानसभा से जोधपुर वालों ने तो 4 लाख से पछाड़ा था, हम 5.25 लाख से पछाड़ेंगे ना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं पधारे हुए हमारे पूर्व मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र जी घोड़ा का हार्दिक स्वागत और उनसे भी कहूंगा कि 2 शब्द